अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जवेद इकबाल कोपनहेगन से हाज़िर हूँ। तो आज हमारे घर के पास ही समंदर है, तो वहाँ से मैं मछली ख़रीद के लाया हूँ। तो इसकी आज हम इसको ग्रिल करेंगे, बारबेक्यू बनाएंगे इसका। तो चलें आए बनाते हैं, कौन से मसाले लगने हैं वो भी आपको बताते हैं इसको। इस टाइम हम आए हैं जी इधर ड्रावर हॉल में मछली लेने के लिए। ताज़ा मछली मिलती है यहाँ पे। इधर क्यू लगी हुई है, लोग तकरीबन 2-2 मीटर के फासले पे खड़े हुए हैं। अभी हम इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। लो जी, मछली हमने काट के बिल्कुल तैयार कर ली है, साफ करके उसके टक लगा दिए। और इसके साथ हमने इमली ली है, ये देख लें। और इसके साथ हमें 10 से 12 लहसुन के टुकड़े चाहिए हमें। इतना पीस हमें अदरक का चाहिए, एक लेमन चाहिए, इसका रस निकालेंगे। और एक हरी मिर्च पूरी चाहिए। दादड़ा मिर्च है एक खाने का बड़ा चम्मच। बाकी चाय का चम्मच है गरम मसाला, चाय का चम्मच ही चाट मसाला, नमक हस्बे जायका आपने लेना है। चाय का चम्मच अजवाइन है, इसी तरह ही एक चाय का चम्मच जीरा है, जीरा। और एक इसी तरह चाय का चम्मच लाल मिर्च है। तो चलें आपको बताइए कैसे मिक्स करना है सब कुछ। अब हम लोग इसका मसाला तैयार करेंगे। लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और एक लेमन का जूस और दही में हमने लहसुन अदरक को ग्राइंड किया है। इसमें सारा कुछ डाल के इसको हम एक बड़े से बाउल में डाल लेंगे। अब सारे मसाले हमने इसके अंदर डाल लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं अच्छी तरह। तो अब सबसे पहले जो हमने इमली तैयार की है, गोई हुई थी, इसकी गिटकें निकालनी है। तो तकरीबन इसको हम जो हमने टक लगाए हैं इसके बीच में हमने इमली वगैरह डाल लेनी है अच्छे तरीके से। दोस्तों वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो आखिर में थोड़ी सी मैंने वीडियो भी डाली हुई कि वाकई हम समंदर पे गए हुए थे। तो देखिएगा, वहाँ पे स्पीड बोर्ड भी मैंने चलाई है। मछली को बड़े अच्छे तरीके से लग गया हुआ है, मसाले की खुशबू भी बड़ी जबरदस्त आ रही है। तो इसको तकरीबन आपने 5 घंटे आपने इसको फ्रिज में रखना है ठंडी जगह के ऊपर। तो इसका मसाला अच्छी तरह इसके अंदर रस बस जाएगा। तो उसके बाद हम इसे ग्रिल करेंगे। इसको इस तरीके से एक पीस रख लें। उसके बाद आप इसको लो जी, पैक हो गया। आग बड़ी जबरदस्त बनी हुई है नीचे। तकरीबन 5 मिनट हो गए। तो इसकी हम साइड चेंज करके देखते हैं कि किस तरह। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो बड़ी हल्की आंच है जिसके ऊपर ये बन रही है। तो हम इसके ऊपर एक साइड पे ऑयल भी लगाएंगे। खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है।
ہم سائڈ چینج کر کے دیکھیں گے کہ دوسری سائڈ کہاں تک بنی. اور زبردست. اب اس سائڈ پہ بھی ہلکا سا آئل لگائیں گے. بہت زیادہ آئل نہیں لگاتے، پھر نیچے آگ پکڑ لیتے ہیں کولے، تو وہ ٹھیک نہیں ہوتا. اب تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں. ہم اس کی سائڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں کہ دوسری سائڈ پہ کیسا فلیور آیا. یہ دوستو بہت زبردست فلیور آیا اس کا، تو خاص کر کے خوشبو بہت زبردست ہے. جو لہسن ادرک کا پیسٹ ہم نے ڈالا ہے اور دوسری ہری مرچ، بہت زبردست ٹیسٹ بنا. بہت زبردست فلیور نکل رہا ہے. تقریباً 5 منٹ ہو گئے ہیں. اب اس کی سائڈ چینج کر کے دیکھتے ہیں دوسری طرف. زبردست، بہت ہی اعلیٰ. اب تقریباً مچھلی تیار ہے. ہمیں 20 منٹ لگے ہیں. بہت زبردست قسم کی دونوں سائڈوں پہ رنگت آ گئی ہے اس کی. تو ابھی میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دوستوں آپ کو بتاتا ہوں ٹیسٹ کر کے کیسی بنی ہے. تقریباً مچھلی ہماری تیار ہے جو آج ہم نے باربیکیو کی ہے. تو جب اس کو کھانے سے پہلے میرے پاس یہ چاٹ مسالہ ہے دوستو، یہ بھی اس کے اوپر لگا لیا کریں، اس سے بھی بہت زبردست ٹیسٹ نکلے گا. اور اس کے بعد اس کے اوپر نیمبو بھی آپ نچوڑ لیں. اب ہم ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، کیا آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی بنی ہے. اس کے ساتھ ہم گارلک والی ویل اور بریڈ لیں گے، لہسن والی بریڈ. بسم اللہ. بہت مزے کی بنی ہے دوستو، آپ لوگ بھی ٹرائی کریں، بہت مزے کی بنتی ہے. تو یہ فریش مچھلی ہے. جو کوپن ایگن ڈینمارک میں رہتے ہیں ان کو میں بتا بھی دوں گا کہاں سے لے کے آیا ہوں. فریش مچھلی مل جاتی ہے. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. بہت شکریہ. تھینک یو.